मिस त्यान, आपकी पैकिंग हो गई तो आपको पेरेंट्स को घर छोड़ दूं? जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो। और क्या तुम्हें लग रहा है मेरी पैकिंग हो गई है? जाकर कार में वेट करो। दिन भर की शूटिंग के बाद तुम यहाँ बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए आई हो। वाकई काम के लिए तुम्हारी दीवानगी माननी पड़ेगी। हमारी कंपनी के लिए होंगशे एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज यहाँ खुद आई हूँ ताकि तुम्हारे लिए टर्म्स को नेगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ये मेरा फायदा है। तुम बहुत सीधी हो। बिजनेस में लोग तब तक मेहनत नहीं करते जब तक उन्हें फायदा ना हो। क्या ये हमारी शादी की तरह नहीं है? फिर तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। तुम्हारी सेहत को देखकर लगता है कि तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। तुम्हें ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अगर सच में हमारी शादी हो गई और तुम्हारी सेहत खराब हो गई तो क्या होगा? होंगशे एसोसिएशन एक बहुत बड़ी फैमिली बिजनेस है। तुम मुझसे क्या चाहोगे? आ जाओ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सर, मैं क्या बाद में आऊँ? नहीं, तुम कोई बाहरी थोड़ी हो। बताओ क्या कहना चाहती हो? सुना है कि चेयरमैन होंग शिलोंग हाल ही में विदेश से लौटे हैं। क्या हमें बोर्ड मीटिंग के बारे में उन्हें सूचित कर देना चाहिए? वो वापस आ गए? क्या तुम्हारी बात हुई उनसे? नहीं, इसीलिए पूछ रही थी आपसे कि क्या करना है। हाँ, मैं देखता हूँ। तुम जा सकती हो। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। आई एम सो सॉरी। तो कहाँ थे हम? हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर तुम्हारी सेहत को कुछ हुआ तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। वो वही व्यक्ति है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो क्या वो इंसान होंगशे एसोसिएशन का बोर्ड डायरेक्टर है? हाँ, मैं एक नाजायज संतान हूँ, इसलिए वो सोचता है कि मैंने होंगशे एसोसिएशन उससे चुराया है। अगर मुझे कुछ हुआ और होंगशे एसोसिएशन तुम्हारे हाथ में चला गया तो वो फिर से अपना मौका खोने जैसा महसूस करेगा, और मुझे लगता है कि वो अब भी गुस्से में होगा। कभी कभी तो मुझे उससे जलन होती है। वो शेयर्स का मालिक है, सारा काम मैं करता हूँ और वो बस मजे करता है। वो बहुत मिस्टीरियस और आजाद भी है। मैं आज तक उसे पकड़ नहीं पाया हूँ। पकड़ नहीं पाए मतलब? ये तो तुम्हारे और तुम्हारे कजन के बीच में बहुत अजीब सा रिश्ता है। खैर, अच्छा है कि हम शादी का नाटक कर रहे हैं। पर सच कहूँ, तुम्हें मेरी सेहत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही तो ताइक्वांडो शुरू कर दिया है। मुझे लगा था तुम बस ऐसे ही कह रहे थे। अब तुम जिस बात पर नाराज हो जाओ उसे भला कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? मिस तियान और मिस्टर ज्यू के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? थोड़े बहुत नहीं, वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्वीट है। मिस त्यान, आप क्यों इंतजार कर रही हो क्या भाई का? तुम्हें क्या लगता है जो आदमी झील के बीच में 200 मिलियन युआन का घर रखता हो वो कार नहीं खरीद सकता? मेरे पापा तो बहुत चालाक हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि उन्हें 3 से 4 मिलियन युआन की कार पसंद है और मॉन्स्टर ज्यू ने हाँ बोल दी थी। हाँ। मिस त्यान, क्या आप सच में शादी करने वाली हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम दोनों बहुत अलग हैं, समझे? वो रात में घर नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो ऐसा ही करता रहा वो अपना टेम्पररी बॉयफ्रेंड का स्टेटस भी खो देगा। ये अजीब है। उसकी कार तो यहाँ है, लेकिन वो कहाँ है? बाहर आओ। ये कार में खेलने का टाइम नहीं है। मैंने कहा कि बाहर आओ। बाहर निकलो। अरे तुम अंदर क्यों हो? मैंने कहा बाहर आ जाओ। डैड। हाँ? हाँ, ये लोग तो कार में है ही नहीं। कैसे अंकल? अंकल कहाँ है? वो थोड़ी देर में आएंगे। हाँ? वो थोड़ी देर में आएगा।
नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। बताओ, मेरे दामाद हैं कहाँ? अरे हकलाना बंद करो। हाँ? हेलो पापा। आने में देर हुई, मैं थोड़ा सा बिजी था। हनी, मैंने बोला था इंतजार मत करना, तुम जाके आराम करो। ये कार, ये तुम्हारी है ना? जी नहीं, ये आपके लिए लिया है पापा। ये कार तो 3 से 4 मिलियन युआन की तो है, इतनी महंगी नहीं है। ये आपके दामाद की तरफ से एक तोहफा है, रख लीजिए। नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगी है। तुम्हें लगता है कि मैं इसे चला पाऊंगा? हाँ। तुम्हारी मुझसे शादी का वो दिखावा नहीं, तुमने अपना जीवन दिखावे में ही गुजारा है। फिर ठीक है। डैड, आप सच में रखने वाले हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे... मैंने कोई तोहफा तैयार नहीं किया। ये गाड़ी तो कुछ भी नहीं है। आप मना मत कीजिए प्लीज पापा। हम लालची बिल्कुल नहीं हैं, पर ये एक छोटा सा तोहफा रख लो, नहीं तो बच्चों को बुरा लगेगा। अंदर चलो। तुम ये कार किराए पे लाए हो? ठीक है, अब मुझे उस कार को खरीदना पड़ेगा, है ना? मुझे लगता है कि मुझे वो पैड एड साइन कर लेना था जिसमें वो सफेद स्कर्ट पहने हुए पागलों की तरह कूदते हुए दौड़ती है। मैंने ये गाड़ी तुम्हारे पापा के लिए ली है और जो पैसा लिया था वो तुम्हारे अकाउंट में दे दिया है। चेक कर लो जाके। जो मैंने किया उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना। तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? बैंक लूट के। मेरी अच्छी बातों को नहीं मानती, लेकिन ये लूटने वाली बात मान गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे डराना बंद करो। जब तुम सच में प्रेग्नेंट होगी, मैं तुम्हें मंदिर में बैठा के पूजा करूंगा। मॉन्स्टर शो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जब मैं छोटी थी तो कितनी क्यूट थी ना? सॉरी गाइस, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन खाने का वक्त हो गया है। नीचे आकर खा लेना। आ जाओ जल्दी से। हाँ? हेलो। अभी ठीक है, आता हूं। कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। ग्रैंडमा, तो यही वो शख्स है जिसने आपकी मदद की? क्या आपको अच्छे से याद है? मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। जिस इंसान ने मुझे धक्का दिया और पैसे छीने और जिसने मेरी मदद की, उन्हें अच्छे से पहचानती हूँ। ठीक है ग्रैंडमा, आपको स्टेटमेंट देना होगा और यहाँ साइन करने होंगे। हाँ, कर दूंगी साइन। कैसे पुलिस वाले हो तुम? अच्छे आदमी को बेकार में बुरा बना रहे हो। जरा देखो तो इस मासूम बच्चे को, शक्ल से पता चलता है कितना भोला भाला है ये। सॉरी ग्रैंडमा,
हम आगे से ख्याल रखेंगे।